स्टूडेंट्स, तो ये पीएससीबी क्लास 12th का मैथ्स का हमारे पास एक प्री बोर्ड पेपर आया है। तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होने हैं, तो हो सकता है यही क्वेश्चन पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो प्री बोर्ड ये न्यू सेशन 2022-23 का है, जो कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है आपका, और उसमें टाइम जो है 3 आवर्स का मिलने वाला है बच्चों को। तो हम इसके सोल्यूशन देख लेते हैं। 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और जो है फिलिप्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारे पास देखिए एक ए सेट है जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं, और हमने रिलेशन को देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव बन रहा है या सिमेट्रिक बन रहा है या ट्रांसटिव बन रहा है। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखें तो इसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि ए हमारे पास होना चाहिए जो है पहले से ही, बी नहीं है बट इसमें हमारे रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे जो है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है इसमें। सिमेट्रिक के लिए हमें देखना पड़ता है, अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी ए से हो, ये हमारे पास नहीं है, मतलब बी ए जो है डज नॉट बिलोंग टू अ रिलेशन, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांसटिव के लिए हम देखते हैं कि अगर ए का रिलेशन देखें इसमें बी के साथ है और बी का सी के साथ है, तो ए का भी सी के साथ होना चाहिए या कुछ ऐसा हो, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो बी का रिलेशन सी के साथ है, आगे सी का डी के साथ है, तो बी का भी डी के साथ हमारे पास रिलेशन होना चाहिए। ये भी हमको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का भी सी के साथ होना चाहिए, ये भी नहीं है हमारे पास। तो ये हमको ट्रांजिटिव की कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिविटी भी शो नहीं हो रही है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव, हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए। ए टू सी, सी टू डी एंड ए टू डी। ए टू बी है हमारे पास, डी नहीं है, डी ए। तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन भी सेटिस्फाई हमारी नहीं कर रहा है, तो ये नन ऑफ द दीज इसमें से आंसर आएगा। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है 1 आंसर आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कहा गया है रेंज पता करनी है हमने। रेंज हमारे पास है x-1 का मॉड डिवाइडेड बाय x-1। तो हमको पता है इसकी रेंज 2 होगी, एक तो x-1 अपॉन x-1 कैंसिल करके हमारे पास 1 आ जाएगा, और क्योंकि इसमें मॉडुलस लगा हुआ है तो दूसरा माइनस इंटू x-1 डिवाइड बाय x-1 और एक -1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो है ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, -1 to 1 इसकी रेंज बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं जो हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, ये हमारा जो होता है ये π/2 के इक्वल होता है, π/2। तो cos π/2 बन गया हमारा ये, क्योंकि यहाँ पे cos है आउटसाइड, तो cos π/2 तो 0 होता है, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, फोर्थ एमसीक्यू, साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि जो साइन की वैल्यू 0 होती है वो 0 डिग्री पे ही होती है, मतलब कि यहाँ पे साइन 0 ही आ जाएगा। इट मीन्स हमारा जो ए ऑप्शन इसमें जो है राइट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद एंटिटी 0 and 1। तो हम इसका एक फॉर्मूला जानते हैं जनरली, 3/3 यानी कि 9 हो गया, और यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है तो 2⁻9 हमारे पास 512 आ जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है फोर्थ है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का एंड डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ के ए हमारे पास, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है तो K3 आ जाएगा, और ए जो हमारा वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर सी है जो वो राइट हो जाएगी। नेक्स्ट है a⁻5 देन dy/dx हमने कैलकुलेट करना है, तो इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास एक कांस्टेंट की टर्म a⁻5 है तो इसका हम डेरिवेटिव अगर करेंगे तो ये तो कांस्टेंट ही है, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो हमारे पास ये डी आ गया। हाँ, अगर ये a⁻x होता तो हम इसका लिखते a⁻x इंटू लॉग ए डेरिवेटिव, बट ये अभी हमारे पास डी ऑप्शन है, 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे सारा नंबर a⁻5 जो है कांस्टेंट है। नाउ नेक्स्ट है, इफ y इज अ tan x देन एट x इज इक्वल टू 0 y2 इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। पहले हम इसका डेरिवेटिव dy/dx हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x के इक्वल बनेगा। अब अगर हम इसका अगर आगे डेरिवेटिव करें तो क्या बनेगा, इसका डबल डेरिवेटिव जिसको हम y2 बोलते हैं, मतलब कि d² y dx², तो वो बनेगा हमारे पास 2 सीकेंड x
एंड सीकेंड एक्स tan x। तो अगर यहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर देते हैं तो सीकेंड ज़ीरो जो कि हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है वो तो फिर हमारे पास ज़ीरो ही आ जाएगा, एंड tan ज़ीरो भी ज़ीरो होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम देखें इसका आंसर क्या है, एक मिनट, तो इसका आंसर हमारे पास जो है ज़ीरो आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मिस प्रिंट है। तो इसका आंसर ज़ीरो आना चाहिए था, जो कि मिस प्रिंट हो रखा है, यहाँ पे गलती से दूसरे आंसर दे रखे हैं, यहाँ पे 1 1 दो बार दे रखा है, यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए। तो मतलब या तो सी ऑप्शन होगा या फिर यहाँ पे मिस प्रिंट है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स के एट x इज इक्वल टू 1। तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं पहले हम। डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास जो है वो -2x आ जाएगा। देन हमने अगर इसकी स्लोप कैलकुलेट करनी है तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 करें अगर हम, तो -2 इंटू 1 हमारे पास -2 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारी बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आप 10th है। यहाँ पे हमने इंटेग्रल कैलकुलेट करना है 3 रेज टू पावर x dx का। तो ये डायरेक्टली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 3 रेज टू पावर x अपॉन log 3 प्लस c, और यहाँ पे हमारी ऑप्शन नंबर c है जो वो राइट हो जाएगी इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखिए एक इंटेग्रल दिया गया है हमको, डेफिनेट इंटेग्रल जिसकी लिमिट 0 एंड 1 है, और इसका हमने डेरिवेटिव इंटेग्रल कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं इसका होगा tan इनवर्स x, और लिमिट हमारे पास 0 to 1 है। देन अपर लिमिट यानी कि tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट यानी tan इनवर्स 0। तो tan की वैल्यू जो है 1 किस पे होती है, π/4 पे होती है, और tan 0 तो 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे देख सकते हैं आप 12th क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, √2 अपॉन √3 स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन √3 स्क्वेयर एंड 2 अपॉन √3 स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 तो हमारे पास एलसीएम ही आ गया क्योंकि √3 होने के कारण उसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे बन गया ये 4 3 12 आ गया, और ये 3 4 12, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 के इक्वल होता है, जो कि हमारी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाती है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नाउ 13 है, द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन बाय। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा हम लेके चलेंगे, तो 4 इंटू 1 -4 हो गया, एंड 5 इंटू 2 10 के इक्वल हो जाएगा, एंड 2 इंटू 3 -6 हो गया। तो डिवाइड में तो वैसे इनका हम लेते हैं √4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस देन उसके बाद 25 एंड प्लस 4 एंड देन √1 प्लस 4 प्लस 9। बट ये तो हमारे पास 0 ही बन रहा है, और कॉस थीटा 0 कब होता है हम जानते हैं 90 डिग्री पे। तो सी ऑप्शन हमारी जो है इसमें राइट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ना 14th क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमको PA गिवन है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन है हमको, और इनकी इंटरसेक्शन गिवन है। हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है PB कंडीशन प्रोबेबिलिटी A। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PA। दोनों वैल्यूज हमको गिवन है, इंटरसेक्शन हमको 1/5 गिवन है एंड 4/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल होकर 1/4 ऑप्शन नंबर A इसका आंसर आ जाएगा हमारी क्वेश्चन नंबर 14 का। द पॉइंट ऑन द हाफ प्लेन, तो ये तो सिंपल है बहुत ज़्यादा, इसमें हमको पॉइंट दिए गए हैं। देखो इनको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं हम कि ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे, इसमें ग्रेटर वैल्यू कब आएगी। अगर यहाँ पे हम -3 ले लेते हैं तो -6 आ जाएगा, और -6 और यहाँ पे आ जाएगा 4 जो कि -2 के इक्वल बन जाएगा, और -2 और -9 तो हमारे पास -11 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है, जहाँ पे मतलब लेस देन 0 है जो कि हमको ग्रेटर कहा गया है। तो मतलब ये जो नेगेटिव वैल्यूज तो कोई भी ग्रेटर वैल्यू नहीं देंगी, सिर्फ पॉजिटिव देगी। यानी कि अगर हम डी पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 to the 6 एंड 4 प्लस जो हमारा 6 है वो 10 बन जाएगा, और 10 - 9 1 होता है जो कि 1 से 0 से ग्रेटर होता है। तो ये हमारी डी ऑप्शन इसमें राइट हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने कैलकुलेट करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू 2x। तो इसको कंपेयर किससे करेंगे हम, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। यहाँ पे जो हमारा p है वो 1/x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम जानते हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं e⁻p dx। तो अगर हम e 1/x dx करेंगे तो ये हमारे पास e log x बन जाएगा, जो कि x हमारा जो है सिंपली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन नंबर
डी है जो वो सही हो जाती है, जो कि सिंपली एक्स दिया गया है। तो एमसीक्यू तो हमारे अभी कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे हमको फिलिप्स दिए गए हैं, जो कि एक सेकंड क्वेश्चन है हमारा। फिलिप्स में ऊपर ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो पहले तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम एक्स इज इक्वल टू 3 लें तो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 3 आ ही गई है इसमें। तो एक्स माइनस वाई हमारे पास 2 के इक्वल है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जिसमें से एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो अगर हम 2 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, मतलब इसका हमारा 1 आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए हमको जो है हिंट भी दिया गया है, 1 ऑप्शन इसमें आंसर आ जाएगा। इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अ 4 स्क्वायर यूनिट्स विद अ वर्सेस -2 0 4 0 4 0 के, देन के इज इक्वल टू। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है पहले से ही गिवन है। कितना गिवन है हमको? एरिया ऑफ ट्राइंगल 4। तो हम इसको -2 सॉल्व करेंगे, -2 0 एंड 0 4 0 के 1 1 1। इसको सॉल्व करना है। वैसे यहाँ पे एक 1/2 भी होता है, तो वो वहाँ जाके 8 बना देगा इसको। तो उसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास बनना चाहिए, इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं, -2, ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस के, देन एक्सपैंड बाय हम रो 1 से कर रहे हैं, देन इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो 0 एंड 0 आ जाएगा। ये तो 0 ही आ गया, उधर 8 है हमारे पास, ये बन जाएगा अगर हम सॉल्व करें 4 माइनस के इज इक्वल टू -4 एंड ये हमारे पास जो है 8 के इक्वल आंसर आ जाएगा इसका, जो कि हमारे पास यहाँ पे फिलिप्स के हिंट में दिया गया है, यानी कि 8 इसका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर -9 एक्स -3 इफ कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 5 देन के इज इक्वल टू। तो ऊपर इस वाले फंक्शन में तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे, ये बन जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स -3। अब इस पर अगर हम 5 पुट करेंगे तो 5 + 3 8 आ जाएगा। तो इसका भी हमारे पास जो है 8 आंसर ही आ रहा है, 8 आंसर ही आएगा यहाँ पे भी, तो बन जाएगा 8। ओके, हाँ एक मिनट, हम सेकंड फिलिप्स को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सेकंड फिलिप हमारा, सेकंड फिलिप में ये हमारे पास अगर हम 2 को यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -8 आ गया था। तो -8 को अगर हम इधर लेके जाएं तो ये हमारे पास बनेगा 4 2 ज़ा 8, ये -8 बनेगा, देन के ये 0 आएगा। हाँ, इसका 0 आंसर आता है, मतलब एरिया हमारे पास 0 बनेगा। एरिया जो था हमारा ट्रायंगल का वो 0 के इक्वल आ रहा था। तो के की वैल्यू यानी कि सॉरी के की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है इस सेकंड फिलिप के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 बार हमको 0 ऑप्शन दिया भी गया है। और जो हमारा फोर्थ, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ फिलिप, थर्ड फिलिप था, उसके लिए हमारे आंसर जो है 8 आ जाता है। नाउ फोर्थ फिलिप में क्या है? डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड कोसेकेंट इनवर्स एक्स। तो ये तो π/2 के इक्वल होता है, और π/2 का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो बच गई थी 0 की, वो वाली भी आ गई, 0 ऑप्शन, इनके 0 फिलिप। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम दिस, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये तो बहुत ईजी होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। 2 इंटू यहाँ पे लिखेंगे हम 3, मतलब कि ये हो गया 6 एंड 0 इंटू 3, ये 0 ही हो जाएगा हमारा, एंड 1 इंटू 6 -6 हो जाएगा, और +14 सॉरी, इसको हम लिखेंगे ऐसे। देन डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो जाता है, ये 9 हो गया, और ये 36 हो गया। 6 से 6 कैंसिल हो गया हमारा, ऊपर आ रहा है 14 और नीचे हमारे पास √49 बन रहा है, जो कि 7 के इक्वल होता है। तो 14/7 हमारा 2 के इक्वल आ जाएगा। 2 यूनिट्स हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, जो कि यहाँ पे 2 हमको दिया भी गया है फिलिप्स की ऑप्शन में। नाउ नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे -1 to 1 x⁻19 x⁻21 हमको गिवन है। तो ये दोनों ही ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के लिए अगर लिमिट सेम हो तो 0 आता है, तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखनी है, तो इसमें हम देख सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर ये हमारा 3rd डिग्री है, तो हमने सॉरी 3rd ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसकी डिग्री देखने के लिए हम देखेंगे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। 3rd ऑर्डर है ये, इसका ऑर्डर 3rd है, और इसकी जो डिग्री है वो 1 के इक्वल है, और यहाँ पे 1 हमको दिया भी गया, तो इसका 1 आंसर आ जाएगा। 2 बार 1 दिया गया है, तो यानी कि 1 आंसर है। नाउ द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट करना है, तो ये भी बहुत ही सिंपल होता है। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1s 2 एंड 3 1s 3, देन -5 + 5,
ये क्योंकि माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाता है और ये हमारे पास बन जाएगा 10 के इक्वल, और यहाँ पे 10 हमको दिया भी गया है, तो 10 इसकी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी ना। उसके बाद अगर जब हमने MCQs कर लेते हैं और फिलअप्स कर लेते हैं, फिर हमारे पास आ जाते हैं ट्रू फॉल्स। द इनवर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा ट्रू है। जो इनवर्स होता है किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो सिमेट्रिक ही होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ट्रू फॉल्स क्या है। इफ अ स्केयर मैट्रिक्स देन A+A ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, A+A ट्रांसपोज सिमेट्रिमिटी की हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो ये ट्रू है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी अगर हम देखें तो बहुत ईजिली ये y dx इज इक्वल टू x dy के इक्वल है, तो dx अपॉन x और y dy अपॉन y अगर हम करें तो ये दोनों लॉग में आ जाएंगे। log y इज इक्वल टू log x प्लस log c, देन y इज इक्वल टू सी एक्स, तो ये ट्रू है हमारा, इसका जनरल सोल्यूशन ट्रू है। आगे एक फॉर्मूला दिया गया हमको इंटेग्रल का, ये इंडेफिनेट इंटेग्रल का एक फॉर्मूला है। इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है जो इसके इक्वल नहीं होता। यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए, और यहाँ पे ए स्क्वायर 2 के बाद साइन इनवर्स होना चाहिए था एक्स अपॉन ए, तो ये फॉल्स है। मतलब हमारा जो फोर्थ ट्रू फॉल्स है वो फॉल्स है। कैन अ डायरेक्टेड लाइन्स हैविंग अ एंगल्स दिस, क्या जो डायरेक्शन लाइन है उनके लिए हमको पता है कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अगर तो ये हमारा सम 1 के इक्वल आ गया तो ये हमको ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू जो होगी वो 1/2 बनेगी, क्योंकि √2 के इक्वल होती है 1/√2, और ये 1/4, देन ये 1/4, इसका एलसीएम मिलेंगे तो 4 आ जाएगा। देन ये 2 + 1 + 1 जो कि 4/4 इज इक्वल टू 1 आ गया, और इसने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो ये ट्रू है, मतलब फिफ्थ का ट्रू है। फोर्थ है द क्रॉस प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती, ये फॉल्स है। द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमको NP गिवन है 5 के इक्वल, एंड द वेरिएंस NPQ हमको गिवन है जो है 5/2 के इक्वल। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या 10 होंगे, हम देख लेते हैं। NP तो हमको पता ही है 5 के इक्वल, एंड Q की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2, तो P की वैल्यू भी 1/2 है। P की वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो, 1/2 इज इक्वल टू 5, N इज इक्वल टू 10 आ गया, जो कि ट्रू है। मतलब कि हमारा जो सिक्स्थ ट्रू फॉल्स है वो ट्रू है। ठीक है, अब लास्ट ट्रू फॉल्स है ना, सिंगल थ्रो ओवर 3 डाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ 5 इज 1/36। तो अगर हम 3 डाइज को फेंकेंगे तो हमारे पास एक तो 1 1 बनेगा, हमने कितना बनाना है 5 बनाना है, तो 1 1 2 3 हो जाएगा, एक 3 1 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हमारे पास जो है टोटल 6 केस बन जाएंगे, 6/216, जो कि हमारे पास 36 के इक्वल आ जाएगा, तो ये ट्रू है। हमारा जो 8th ट्रू फॉल्स है वो भी ट्रू है। तो ये तो देखो हमारे फर्स्ट 32 क्वेश्चंस थे आपके, ये जो MCQ ट्रू फॉल्स एंड फिलअप्स हैं। इसके बाद सेक्शन B जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें 4th 5th 6th 7th 8th हैं, और जो C ये सेक्शन है हमारा, या फिर हमारा D सेक्शन है, ये जल्दी ही हमारी अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही हम जितने भी आपके प्री बोर्ड्स पेपर आ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स के, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे मैथमेटिक्स के, वो हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड बाय।